अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। गुजारिश ये है कि एक तो मुसद्दक़ा इतला ये है कि तमाम आप लोग ख़ुद ही इसी के गवाह हैं कि फर्नेस वाले पिछले 3-4 दिन से स्क्रैप की ख़रीदारी नहीं कर रहे, और ये पक्की ख़बर है कि तमाम अदारे सोच रहे हैं कि फ़र्नेसें बंद कर दी जाएँ। और ये ख़बर पहले भी उड़ जाती है और बाद में फ़र्नेसें बंद नहीं होती। उसकी रीज़न यही होती है कि फिर हालात बेहतर हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त सच्ची बात है कि उनके लिए बहुत हालात ख़राब हैं और वो परेशान हैं। ठीक है। और एक बात ये शेयर करनी थी कि कल रात को मुझे दुख हुआ है बड़ा शदीद किस्म का, कि लोग अपनी बोटी के लिए ना बकरे हलाल करते हैं। कि कल अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि 130 पे बिलट आ गया, ये 130 में बिक गया, 131 में बिक गया, 132 में ले लिया, इस तरह मुख्तलिफ बातें हो रही थी। और मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि एक बंदा जो फर्नेस वाले को ये बातें कर रहा था, उसके बाद अगला फ़ोन वो मिल वाले को करके कह रहा था, बाऊजी की ताजे मंडी बढ़ा दी थी, मंडी तेज़ कर दी थी। कोई बंदा 136 तो थले माल नहीं दे रहा। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई यार, अपनी रोटी की अपनी बोटी की खातर जो है ना वो बकरे हलाल कर रहे हैं। इनको ये एहसास नहीं है कि एक बंदे ने 20, 25, 30, 40 करोड़ का अदारा लगाया हुआ है, 400-500 बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये तुले हुए हैं कि वो मर जाएं किसी तरीके से। तो अदारे अगर फलेंगे फूलेंगे, तरक्की करेंगे, खुशहाल होंगे, तो ये हमारी खुशहाली है, हमारा ही कारोबार बढ़ेगा, हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। ठीक है, हमारी रकम महफूज होगी, हमारा सरमाया महफूज होगा। अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे उनको कोई नुकसान होता है, अदारे बंद होते हैं, तो ये तमाम तकलीफ़ें हमारे लिए ही हैं। तो एक तो दोस्तों से ये गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी है कि वो इस तरह अदारों को ब्लैकमेल ना किया करें। रिज़्क़ वही है जो अल्लाह ने देना है, जो लिख दिया है ना अल्लाह ने आपके नसीब में, वो ना 1 रुपया कम होना है ना ज़्यादा होना है, ना वक्त से पहले मिलना है। ठीक है कि नहीं? वक्त से पहले नहीं मिल सकता और मुकद्दर से ज़्यादा भी नहीं मिल सकता। ये ईमान होना चाहिए भी, एक मुस्लिम होने के नाते ना हमारा यकीन होना चाहिए। इसी तरह फर्नेस वालों से भी गुजारिश है कि वो एक मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बाकिरदार हैं, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं पढ़े लिखे समझदार और पर्सनालिटी उनकी। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा, मीर साहब आप रेट निकालते हैं, मंडी का बेड़ा गर्क हो जाता है, आप रेट क्यों निकालते हैं? पहली बात है, हम रेट निकालते ही नहीं हैं। जो मार्केट में होता है वो हम सिर्फ आप लोगों को आगाह करते हैं कि ये काम हुआ है। हम कौन होते हैं जी रेट निकालने वाले? हम सिर्फ आपको बताते हैं कि ये कारोबार हुआ है। और वो मुझे कह रहे थे, जी मीर साहब हमने करोड़ों रुपए के अदारे लगाए हुए हैं, तो यहाँ जूता लेने चले जाए, वहाँ कोई नहीं पूछता कि क्या रेट है, कितने का बना है, क्या किया है, कितने का चमड़ा है, क्या चीज़ है। तो मेरे तो वो मोहसन है, मैं उनके आगे ज़बान दराजी तो नहीं कर सका, लेकिन जवाब मैं दे सकता था कि यार आप कह रहे हैं वो 300 वाला जूता बनाने वाला, उससे कोई नहीं जाके पूछता कि चमड़ा 100 का लगा, तू 300 किस चीज़ का ले रहा है। तो अल्लाह के बंदो, ये फ़िक्रमंदी आपके लिए है। आप इस चीज़ की फ़िक्र करें कि आप करोड़ों रुपए लगा के, तो लोग आपको क्यों पूछते हैं कि जनाब आपको इतने में माल पड़ रहा है और इतने में बिक रहा है, आप इतना नोट कमा रहे हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं। ये आपको फ़िक्र करनी चाहिए। आप अपना एक रेट रखें, तमाम फर्नेस वाले इकट्ठे हों, बैठें, मिल के बैठें, एक चीज़ का तय कर लें कि जनाब हमने स्क्रैप जब लेनी है तो उसमें हमने प्लस ये करना है, 23 करने हैं, 24 करने हैं, 25 करने हैं, अपनी मजदूरी डाल के उसके बाद बाढ़ में जाए, बिकता है बिके, नहीं बिकता नहीं ना बेचें। खुद मजबूत हो ना, जब आप मजबूत होंगे कौन आपसे छीन सकता है? तो कमज़ोरी तो आप खुद दिखाते हैं। हर बंदा कहता है जनाब मैं थोड़ा कम बेच लूँ, कोई कह रहा है जी मैं तार मार लूँ, कोई कह रहा है मैं डब्बा मार लूँ। हर बंदे ने अपना पड़ता बनाया हुआ है। ठीक है कि नहीं? कार्बन ज़्यादा कर दूँ, सल्फ़र ज़्यादा कर दूँ, 2 नंबरी कर लूँ। जब ये सारे मार्जिन निकलते हैं तो कोई कम बेचता है, कोई ज़्यादा बेचता है, कोई बिकता सबका ही है। जो कहता है ना मैंने इस रेट से कम नहीं बेचना, उसका बिकता है। उसने अल्लाह से मांगा होता है, वो बेच जाता है, उसका भी बिक जाता है। तो लिहाजा पहले आप लोग भी मजबूत हों, आप लोग भी सोचें कि आपने करोड़ों रुपया लगाया हुआ है, तो कौन आपसे अपनी मर्ज़ी पूरी करवा सकता है? आप अपनी मर्ज़ी पूरी करें।
तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि यार अगर कोई स्क्रैप वाला हमसे काम कर रहा है तो अगर वो मुनासिब मजदूरी रख रहा है तो आप भी तो लोग उनको कहते हैं ना कि यार तूने 30 रुपये मान के कमा लिए, 20 के कमा लिए, 40 कमा लिए। अल्लाह के बंदो, उसने एक गाड़ी लगानी है, अगर अल्लाह उसको इसमें रिज़्क दे रहा है तो आपका रोज़ का 70, 80, 90 टन, 100 टन माल निकल रहा है। अगर आपको भी 1 रुपया किलो बचे तो आप भी हिसाब लगाएं ना, अल्लाह आपको भी तो रिज़्क दे रहा है ना। हर बंदा एक दूसरे का ख्याल रखे। तो एक तो ये बताना मकसूद था कि फर्नेस वाले सोच रहे हैं फर्नेस बंद करने का, और अगर यही हालात रहे तो 100% फर्नेसें बंद होंगी। 100% से मुराद ये नहीं कि तमाम, यानी कि यकीनन फर्नेसें बंद होंगी। वो कितनी होंगी अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। तो ये अफवाह है, और ये अफवाह यानी कि सच्ची अफवाह है, पक्की खबर है कि सब सोच रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, इसका अगर किसी से पूछना है तो स्क्रैप वालों से पूछें, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से स्क्रैप की ख़रीदारी फर्नेस वालों ने ना होने के बराबर कर दी है। मोस्टली फर्नेस वाले माल नहीं ख़रीद रहे, और जो ख़रीद रहे हैं वो भी ज़रूरत के मुताबिक, तो अपने यार्ड खाली कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इससे पहले कि वो फर्नेसें बंद हों तो टोटल कारोबार जाम हो, पेमेंट की शॉर्टेज हो, ठीक है ना, तो पहले ही कोई ऐसा मुनासिब काम कर लिया जाए कि स्क्रैप भी मुनासिब कर ली जाए, मुनासिब रेट पे बेचें हम, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद आड़त वाले भी ताउन करें, वो भी मुनासिब रेट पे बेचें ताकि अदारे चलते रहें। और इसके बाद फर्नेस वाले भी अल्लाह पाक उनको रिज़्क दे। तो ये बताना आपको मकसूद था। अल्लाह हम सब का हमें नासर हो, और अल्लाह पाक हर किस्म की मुश्किल से, तकलीफ़ से हमें महफूज रखे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।